हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में बात किया था प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बारे में। हमने डिस्कशन किया था कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है। ये बेसिकली सिमिलर होता है जैसे हम मास कंजर्वेशन देखते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है। जितना आपके पास में रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का मास होता है, उतना का उतना आपको प्रोडक्ट के रूप में आपको उतना का उतना मास मिलता है, राइट। ये सब चीज़ें हमने देखी थी और हम किस तरीके से PUAC जो है वो किसी भी एटम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एटम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम रिएक्टेंट के मोल या फिर प्रोडक्ट के मोल जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, राइट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी की रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, किसी भी एक रेफरेंस को लेकर के उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं डेंसिटी को, तो हम क्या बोलते हैं, उसके रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव डेंसिटी बताते हैं। ठीक है, तो जो डेंसिटी होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। डेंसिटी होती है सिंपल फॉर्म, इसका अगर हम लिखें तो डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। कोई भी आपके पास में लिक्विड है या फिर गैस है और उसकी आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप उसका वेट लिखो यानी मास लिखो और उसको डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से, तो आपके पास में उसकी क्या आ जाएगी, उसकी आपको डेंसिटी मिल जाएगी, राइट, कि उसकी डेंसिटी क्या होती है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, इट इज़ 2 टाइप, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में वेपर डेंसिटी, एक होती है हमारे पास में वेपर डेंसिटी, एंड द सेकेंड वन इज होती है हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो वेपर डेंसिटी जो होती है ये हम यूज करते हैं ओनली फॉर गैस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेपर डेंसिटी गैस के लिए हम यूज करते हैं और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये हम यूज करते हैं ओनली फॉर लिक्विड। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको गैस के लिए पूछा जाता है तो गैस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, गैस के लिए हम यूज़ करेंगे वेपर डेंसिटी। और अगर हम लिक्विड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लिक्विड के लिए हम हमेशा किस टर्म को यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, इसका मतलब आपको लिक्विड दे रखा है। अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब वो गैस के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा है, राइट, जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। अब देखो, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर की जो डेंसिटी होती है वो हम बात करते हैं। देखो वेपर डेंसिटी जो होती है ना, ये हमेशा विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी होती है, विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 गैस, हम H2 गैस की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में ही क्या करते हैं, बात करते हैं जब भी हमें वेपर डेंसिटी पता करनी हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी गैस से रिलेटेड, किसी भी गैस के सापेक्ष हम दूसरे गैस का क्या निकालते हैं, हम डेंसिटी निकालते हैं, उसी को हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास में कोई भी दूसरी गैस है, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम दूसरी गैस का उस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों की डेंसिटी को, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, वेपर डेंसिटी आ जाती है, राइट। इस तरीके से तो हम क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय, जो भी आपके पास में गैस दे रखी है, या फिर डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2 गैस हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये होती है हमारी वेपर डेंसिटी। हम नॉर्मल जो जनरल रेफरेंस लेकर के चलते हैं वो H2 गैस का लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का लिखते हैं, और ऊपर जो भी आपके पास में गैस है उसकी डेंसिटी अगर आपको पता है तो उसका डेंसिटी, और आप निकाल सकते हो क्या, वेपर डेंसिटी, राइट। अब हम बात करते हैं, देखो हमने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं वेपर डेंसिटी की, वो हम बात करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है, जिसमें P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है मोल, R होता है कोई भी कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। क्लियर है। तो क्या मैं मोल को इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू RT लिख सकते हैं। देखो वेट अपॉन मोल, या सॉरी ये मोलिकुलर वेट लिख लेना अपना, ठीक है। वेट अपॉन क्या लिखोगे, मोलिकुलर वेट। तो देखो अगर मैं मोलिकुलर वेट को इस साइड ले आऊँ तो P इनटू मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। अब बताओ वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, P मोलिकुलर वेट
इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी। देखो डेंसिटी जो होती है ना उसको हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, ये साइन होता है, इसको हम बोलते हैं रो। तो ये हो जाएगा रो आर टी, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे रो आर टी, एक फॉर्म तो ये हो जाएगा। अब देखो अगर हमें किसी भी गैस के लिए निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी हम लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेंसिटी का फॉर्मूला, यहाँ से क्या आएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में रो इज टू क्या आ जाएगा, पी एम लिख देता हूँ मोलिकुलर वेट को, और ये हो जाएगा आर टी, ठीक है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो हमें किसी भी गैस के लिए वेपर डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, यानी जो डेंसिटी है वो क्या आएगी, पी एम डिवाइडेड बाई आर टी, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नीचे हम क्या यूज़ करते हैं, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो डेंसिटी ऑफ H2 गैस के लिए P इंटू जो मोलिकुलर वेट है H2 का वो कितना आता है, 2 इंटू आर टी कर देंगे, सॉरी डिवाइडेड बाई आर टी। क्लियर, आर टी से आर टी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होता है, पी से पी सॉल्व हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2, यानी वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी आपके पास में, मोलिकुलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हो आप, 2 कर सकते हो, तो आप उसकी वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो वेपर डेंसिटी होती है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो बना करके, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखना सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर ही एप्लीकेबल होता है वेपर डेंसिटी। अगर टेम्परेचर दोनों गैसेस का अलग अलग है तो आप उसके लिए वेपर डेंसिटी नहीं निकाल सकते। टेम्परेचर सेम होने का मतलब है कि वो दोनों जो गैसेस हैं वो एक ही कंटेनर के अंदर है, ठीक है, तभी टेम्परेचर जो प्रेशर है वो दोनों सेम रह सकता है। अगर दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर पर आप दो गैस की बात कर रहे हो, तो आप उसके लिए वेपर डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं या क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास में जो है हम बात करते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ Cl2 विद रेस्पेक्ट टू O2 गैस, ठीक है, ये अगर आपको लाइन दे रखी है तो इसमें आप वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और आपसे पूछा जाता है कि जो वेपर डेंसिटी है वो क्या आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा का सीधा क्या कर सकते हो, देखो सीधा का सीधा आप क्या करोगे, वेपर डेंसिटी क्या आएगी, वेपर डेंसिटी आ जाएगी मोलिकुलर वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ, भाई हमने यहाँ पे 2 क्यों रखा है, क्योंकि हमने रेफरेंस क्या माना था, हमने H2 गैस का रेफरेंस माना था। अब हम यहाँ पे रेफरेंस मान रहे हैं O2 गैस का, तो हम यहाँ पे किसका मोलिकुलर वेट लिख लेंगे, O2 गैस का लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा O2, ठीक है। एक Cl कितना होता है, 35.5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32, ठीक है। आप इसको काट लो और जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगी, आपकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। तो वेपर डेंसिटी निकालना बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करो, जो भी आपको गैस दे रखी है उसका मोलिकुलर वेट लिखो, अगर आपको किसी भी रेस्पेक्ट दूसरी गैस दे रखी है तो आप उसका लिख दो, अदरवाइज आप क्या करो, आप जो जनरल रेफरेंस है जो कि H2 गैस है उसको रेफरेंस मान करके आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप ज़रूर से ज़रूर याद रखोगे, और ये कन्वर्जन अगर आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ये फॉर्मूला और ये जो जनरल फॉर्मूला है ये दो आपको याद होना चाहिए, राइट। इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर लिक्विड, ठीक है। हम लिक्विड के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करते हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको हम लिखते हैं Sg। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं डेंसिटी ऑफ H2O, ठीक है, लिक्विड है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपके पास में लिक्विड दे रखा है उसकी डेंसिटी उसको डिवाइड करो आप जो वाटर की डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। अब देखो सपोज करो कि हमारे पास में कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल देता हूँ ये लिक्विड है, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है इसकी, एक्स डेंसिटी। हमें बताना है कि जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी।
डेंसिटी है ग्राम पर ml। तो बताओ इस लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, इसकी डेंसिटी आपको x दे रखी है, x ग्राम पर ml, और वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो बताओ क्या जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी के इक्वल होगा। बस क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों जो है ग्राम ग्राम कट जाएगा और ml कट जाएगा, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो मोड ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की जो भी डेंसिटी है उसका मोड हो जाएगा, और जब भी हम मोड में लिखते हैं तो हम यूनिट नहीं यूज़ करते हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये क्या होती है, यूनिट लेस होती है। ठीक है, इसमें हम यूनिट नहीं लगाते हैं। तो जैसे सपोज अगर आपके पास में कोई भी लिक्विड है, जैसे सपोज ये लिक्विड है और इस लिक्विड की आपको डेंसिटी दे रखी है 1.54 ग्राम पर ml डेंसिटी दे रखी है, और आपको पूछा गया है कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होगी। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, 1.54 इसकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी लिक्विड के लिए आपको दे रखा है डेंसिटी 2.97 ग्राम पर ml, तो आप क्या करोगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ जाएगी आपको 2.97 जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। बस आप यूनिट हटा दो तो वो क्या, जो डेंसिटी है लिक्विड की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो उसके पीछे ग्राम पर ml की आप यूनिट लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है लिक्विड के लिए तो आपको उसकी डेंसिटी बतानी है, या फिर डेंसिटी दे रखी है और उसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यूनिट अगर आप हटा देते हो तो वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाती है, और अगर आप यूनिट लगा देते हो तो वो आपकी डेंसिटी बन जाती है, राइट, उस लिक्विड के लिए। तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन पार्ट पर कि हम जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 ग्राम H2 मिक्स की जाती है 16 ग्राम ऑफ O2 के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर। कैलकुलेट करना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बता रखा है जब हमने कंसंट्रेशन यूनिट देखी थी। तो अगर आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन यूनिट बता रखी है तो आप उसको जाकर के देख सकते हो, राइट। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में देखोगे गिवन इन्फॉर्मेशन है 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है वो किस फेज के अंदर होता है, वो गैसियस फेज के अंदर होता है। ठीक है भाई, 100 डिग्री होता है उसका, तो 100 डिग्री से अगर हम ऊपर हैं तो 200 डिग्री हमारे पास में, इसका मतलब वाटर किस स्टेज में होगा, गैसियस स्टेज में होगा। यानी कि हमारे पास में H2 जो है, H2 प्लस हाफ O2 इसकी रिएक्शन होगी और ये क्या बना देगा आपका, H2 बना देगा। ठीक है, और ये गैस के लिए। ठीक है, इसका हमारे पास में इनिशियल में हमारे पास में क्या दे रखा है, इनिशियल में हमारे पास में दे रखा है कि H2 क्या है 5 ग्राम, ये कितना है 16 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल कितना आएगा इसका 5/2, और इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 16/32, ये आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब हमारे पास में ये आने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम LR यूज़ करेंगे। LR हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके मोल डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री, तो कितना आएगा 2.5। इसके मोल डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, इसकी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो 2 से 2 सोल्व हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी अगर हम बात करें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये LR लिमिटिंग रिएजेंट। और मैं आपको बताया कि जब भी लिमिटिंग रिएजेंट आए हमारे पास में, इसको हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, ये खत्म होता ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसके लिए निकालें तो हम क्या करेंगे, 2.5 - 1 कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1.5। तो 1.5 प्लस क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2.5, कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आएगा वो कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 0.4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके भी क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 63% W/W ऑफ एसिड इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन
एंड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.8, इफ वाटर इज एडेड इन द सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.2, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W ऑफ एसिड। यानी आपके पास में जो सॉल्यूशन दे रखा है उसका परसेंटेज W/W दे रखा है, 63% उसका है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 है। अगर उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं तो उसके बाद में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी हो जाती है, 1.2 हो जाती है। और आपको कैलकुलेट करना है जो भी आपका एसिड होगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, उसका आपको परसेंटेज W/W कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज W/W हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है डेंसिटी के। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं मोड ऑफ डेंसिटी के इक्वल होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 दे रखी है। इसका मतलब क्या होगा, 1.8 ग्राम पर ml हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है 63% W/W। ठीक है, 63% W/W का मतलब क्या होता है कि 63 ग्राम जो है वो कितने में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। तो जो डेंसिटी होती है वो हम किस तरीके से लिखते हैं, वो हम लिखते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास में कितनी है, 1.8 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 100 अपॉन में भी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 100 अपॉन में भी, तो v यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.8, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज हमारे पास में जो है वो जो वाटर ऐड किया गया है, ठीक है, x ग्राम जो है वाटर, ठीक है, x ग्राम H2 ऐड किया गया है। ठीक है, x ग्राम H2 ऐड किया गया है, यानी हम बात करें यहाँ पे वेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी जो है वो कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, इसीलिए जो वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। राइट, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें वापस से, जो नेक्स्ट डेंसिटी आएगी, जो न्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, न्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 1.2 दे रखी है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1.2 ग्राम पर ml के इक्वल हो जाएगी। यानी ये हमारे पास में क्या होगी, न्यू डेंसिटी होगी। सही है, तो देखो न्यू डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो नई डेंसिटी हमारे पास में कितनी है, 1.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास कितना है, मास हमने देखो मास पहले कितना था 100, कुछ उसमें ऐड कर दिया, कितना ऐड किया गया है, x ग्राम ऐड किया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, फिर प्लस में क्या आ जाएगा x। पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम था 100 डिवाइडेड बाई 1.8, प्लस में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.8 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1.2x। इसको इससे काटोगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आएगा, 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके इक्वल टू आ जाएगा 100x। ठीक है, 100 प्लस x, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है ये इस साइड आ गया तो ये 100 प्लस x है। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.2x इज इक्वल्स टू 100x। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500/3 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट आओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये 3 से ये चला जाएगा क्या ना, ये ऐसे ही पड़ा रहना बोले, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको इस साइड ले आएँ तो ये 0 से ये चला जाएगा, और ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 1.2 है, तो 1.2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 12। तो ये आ जाएगा, ये एक सेकंड ये कटेगा नहीं ना, तो जो भी आप कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा 500/3, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 500/3 आएगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास में परसेंटेज आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 0 से 0 चला जाएगा। राइट, इस तरीके से तो ये होता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पर। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपके 11th क्लास के अंदर, तो अगर हम बोर्ड लेवल की बात करें, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर, वहाँ तक तो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी कभी कभी रेयर चांसेस में पूछ भी लिया जाता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बट रेयर चांसेस होते हैं। वेपर डेंसिटी पर ज़्यादा आ सकते हैं, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उस पर चांसेस कम रहते हैं। राइट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है वेपर डेंसिटी और एक होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी
जो भी गैस है आपके पास में, गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या करोगे, H2 की डेंसिटी, है ना, H2 गैस की डेंसिटी। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस, सॉरी डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम बात करते हैं लिक्विड की, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय H2 की जो डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो इक्वल होती है मॉड ऑफ डेंसिटी के, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, राइट। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।